हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय कुमार और आज हम लोग जेपीएससी का जनरल स्टडीज पेपर 1 देखेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर की अपना क्वेश्चन पेपर अपना पास रखेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से सही जो आंसर है उसका मिलान करते हुए जाएंगे तो पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आप सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डायरेक्ट हम आंसर बताते हुए जाएंगे ताकि समय का भी बचत होगा, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना बने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2 का है आंसर ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPIC पर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है विश्व व्यापार संगठन होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो होगा डी नंबर, जो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और निलंबित कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है सी, सूटन और बोवेरी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो होगा डी, गौंड कण के नाम से। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है डी, रुपये का मूल्य ह्रास होगा। आप क्वेश्चन भी मिलाते जाएंगे ताकि और डायरेक्ट हम आंसर बताते हुए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह है प्राध्वनिक तरंग। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो घनत्व पर निर्भर करती है, हवा के प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कौन सा कीट नहीं है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा, खटमल। और 11 का जो है इसमें प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है वो हो जाएगा सी, प्रकाश वैद्युत कोड के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 12 में जो है उसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा, उसमें है विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ए, डिजिटल सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वह है नाइट्रेट से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है क्यूबेट। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है 3 और सी हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वह है ट्रिटिकम ट्यूरम। क्वेश्चन नंबर 18 जो है प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन का क्या हुआ था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 2, 4 डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग किस का क्या कारण है, क्या होता है, कौन सा रोग होता है, और टीका होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा मुगल जो था उस मुगल के समय झारखंड का किस प्रदेश से झारखंड का प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, तो तक कुकरा के नाम से जाना जाता था। 21 का जो है अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रवेश किया गया था, तो ये है जो सिंहभूम। 22 है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, तो गंगा नारायण जी थे। और 23 का जो है ऑप्शन ये हो जाएगा, लंगड़ा। 24 का जो है वो आदिवासी में विधवा पुनर्विवाह को मेयारी कहते हैं, कौन सा आदिवासी का कौन सा कैटेगरी में, तो कोरबा आदिवासियों में। तो 25 जो है घुमकुड़िया का तात्पर्य क्या होता है, तो होता है उसका मतलब होता है युवा गृह। क्वेश्चन नंबर 26 का होता है निम्नलिखित में से किस पर्व में पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है, तो सी, जेठ नवाखिया। 27 का जो है किस आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना था, तो बिरहोर का जो होता है, बिरहोर टंडा। 26 जो है लोहा गलना किस आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, ये तो हम लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग लगभग आशा करता हूँ बना लिया होगा, करमाली का है। 29 जो है उसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किसी मंदिर का नगर के रूप में जाना था, तो मलुटी को। 30 में है कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो तिब्बत में है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पालकोट की गुफाएं जो है कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो रांची में है।
32 में है, बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पर बिजली और राज के घर का मेल जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए जो है केगा है, उत्तर प्रदेश, ये दोनों का जो मेल है वो गलत है। यहाँ पर 33 में देखते हैं, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर किस पर कर लग सकता है। तो उसका जो पूंजी लाभ, जितना पूंजी लाभ होगा उस पर कर लगाया जा सकता है। 34 में है, इसका जो है बोला कि शास्त्रीय अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित था, कौन सा। तो कथक जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही 34 का। 35 में जो है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, कहाँ पर है। तो बोला कि इच्छोनिया जो है वहाँ पर है। अगला जो क्वेश्चन है, बोला कि निम्न में से कौन लौह धातु का एक एस्क है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हेमेटाइट। इसमें 37 में है कि इनमें से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। तो बी है, जो शहर का जीवन उसमें विशेषता नहीं है, अव्यक्तिक संबंध। ठीक है। ऑप्शन 35 अब देखते हैं हम। 38 और 97 से पहले, मतलब 1997 से पहले, 47 से पहले, और सॉरी 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्ण स्वराज दिवस। 39 में बोला कि इनमें से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, जो बहुत सारा प्रदूषण का कारण होता है। मच्छर मारने वाले लच्छे का जलना, उसको जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण का कारण बन सकता है। 40 में बोल रहा है, इसमें भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो गोंड जाति है। अब इसमें बोला कि 19 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। तो ऑप्शन ये हो जाएगा बजरंग पुनिया। यहाँ पर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार को विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा क्या है, 10 दिसंबर 1948 को। यहाँ पर 43 में देखते हैं, इनमें से बोला कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी विक्रम साराभाई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44 में बोल रहा है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है, वन से घिरा हुआ है। तो मिजोरम है। 45 में देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन 2 स्थानों को जोड़ती है। ऑप्शन डी हो जाएगा घोघा और दहेज को। और इनमें से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है। तो सब आपदा जब हो जाता है तो उसके बाद हम लोग पुनर्निर्माण का ही काम कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अब इसमें 47 में देखते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, किस लिए जीता था। साहित्य के क्षेत्र में जीता था, साहित्य के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 48 में, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर है न्यायमूर्ति, ऑप्शन बी जो हो जाएगा न्यायमूर्ति HL दत्तू। ठीक है। 49 में हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो डी हो जाएगा ऑप्शन, 2005 में हुआ था। 50 में है, बोल रहा है भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ। तो 1911 में था, 1911 में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 51 हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। तो हो जाएगा जुलाई 22, 1947 को हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, ये सब बहुत 52 का हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के अच्छे तरीके से मिलान करेंगे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा 33% हो जाएगा। 53 में बोल रहा है कि सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता किस जगह पर है, किस राज्य में है। तो बोल रहा है कि राजस्थान में। 54 में हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो हो जाएगा तारापुर में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। और 55 क्वेश्चन का हो जाएगा कि भारत के सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। तो गोंड है। इसमें बोल रहा है कि टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो बी ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु में। और इसमें है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो बी हो जाएगा झांसी में।
इसमें हो जाएगा 58 में भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो हो जाएगा डी ऑप्शन मुंबई। अब यहाँ पर हो जाएगा हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो बंगाली है, ऑप्शन बी सही आंसर। अब 60 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, केरल, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं चारवाक दार्शनिक प्रणाली क्या क्या कहलाती है, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है, ऑप्शन ए सही था। 62 का बोल रहा है इसमें से निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब इसको कौन सा क्रम में है उसको व्यवस्थित, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, तो ऑप्शन जो डी हमारा है ए बी सी सही आंसर है। मौर्य साम्राज्य में के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में के अशोक के शिलालेख थे, तो कौन था, डी खरोष्ठी लिपि में था। यहाँ पर देखते हैं 64 में बोला कि कल्हन की राज तरंगिणी की तरह से इतिहास की पुस्तक गोंडवाहों लिखी थी, कौन लिखा था, तो वाकपति द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर है। 65 बोल रहा है शिव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी कहा समझा जाता था, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम था, तो बी शिल्पदीकरण। 66 में बोला कि कौन सा राज्य में दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसका स्थापना की थी, तो यह है विजयनगर राज्य की। अब बोला इसमें कि पूरे भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, कहाँ था, तो डी ताम्लुक में। अब अगला क्वेश्चन है 68 में मध्य काल की सरकार एक समग्र रचना थी, ये विलय था, कहाँ, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, तो सी फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। 69 का हो जाएगा विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे, रामानुजाचार्य, ऑप्शन ए सही आंसर। 70 वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 कुवत अल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा प्रकाश स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली और अजमेर में। 71 का क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, और स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, मार्ले मिंटो सुधार, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सब किस आधार पर स्थापना हुई थी, किस क्रम में उस क्रम में लिखना है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, पहले डी हुआ था ए सी बी राइट आंसर। 72 है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की और कब की थी, किस वर्ष में, तो लॉर्ड कर्जन ने की थी और वर्ष 1905 ईस्वी में की थी। अगला जो है अब हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें है कि भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त और रेवतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी, कब की गई थी, तो ऑप्शन ये हो जाएगा बंगाल तथा मद्रास में। 74 का जो क्वेश्चन हो जाएगा उसमें है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी, तो ये पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 ईस्वी में। अब 75 का क्वेश्चन इनमें से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांधता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार जो है वो क्या है, भूटान से टच नहीं करता है। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा लक्षद्वीप के निकट। 77 का जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत की प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब 78 का क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रचनात्मक मूल की। 79 में हो जाएगा भारत में निम्न में से किस तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो सी हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से बोल रहा है कि जो दो कथन दिया है इस कथन को बोला कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा एक और दोनों गलत दिया हुआ है। 81 में जो है भारतीय उपसंग्रह श्रृंखला INSAT का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। 82 का क्वेश्चन नंबर है बोला कि निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत
के सर्वाधिक है, भारत में सर्वाधिक है, तो ये हो रहा है कृषि क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग होता है। 83 में हो जाएगा भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर की गई है, तो ये ऑप्शन नंबर ये जो है वो सही है, नागालैंड में। 84 में यहाँ पर भी 2 कथन दिया गया है, उसमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए व बी दोनों सत्य होगा इस क्वेश्चन का। 85 का जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा गलत दिया गया अनुच्छेद हमको पढ़ के देखना है, बढ़िया से बारीकी से पढ़ेंगे। ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 22.2 का इसमें जो लिखा गया है ये सब क्या है और गलत है। 86 में भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है, तो ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश में नगर की संख्या सर्वाधिक है। 87 में यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। 88 में बोला गया है इनमें से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन जो हो जाएगा इसको देखना है कौन कौन सा सही है, तो वो जो ऑप्शन ये है 1, 2 और 3 ये तीनों क्या है सही है। इस मतलब जमींदारी से व्यवस्था से संबंधित था। 89 में है इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व को संबंधित है, तो अनुच्छेद हमारा 4 अनुच्छेद में ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 332 में ये हमारा सही आंसर है। 90 में देखना है, इसमें भी दिया गया है कि भारत के नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है, इनमें से चारों को पढ़ना है, 1, 2, 3, 4 जो दिया हुआ इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो 4 में से चारों सही दिया गया है, सही लिखा गया है, सही बतलाया गया है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है सही है, सभी सत्य है। 91 में देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, कौन कौन, मुख्यमंत्री की मांग, इसमें से जो सही आंसर है डी है, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संतुष्टि पर। हम लोग देखते हैं 92 में सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ऑप्शन सी है, धार्मिकता और भावुकता के अनुसार। थोड़ा क्वेश्चन फास्ट से पढ़ रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा, ऑप्शन बी बोल रहा है, बी ऑप्शन है 21 वर्ष की उम्र की सीमा पर। 94 में बोला डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है अतुल कोहली। ये 95 में बोल रहा है कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है, वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना क्रियान्वयन के लिए स्थानांतरण। 96 का जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया था और वसूला जाता है, वो भी हो रहा है भू राजस्व के। इसमें बोल रहा है कि पंचायतों के वित्तीय अवस्था के मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है, ऑप्शन ये हो जाएगा राज्य के गवर्नर के द्वारा। अब है 98 का क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा किसके द्वारा विकसित एवं आर्थिक मंडल पर आधारित है, ये बोल रहा है पीसी महालानोबिस के द्वारा। 99 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सही क्रम है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति आय, पोली, उसके बाद एसडीआई। अब 100 का जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, बोला कि राजकोषीय घाटा बताता है कि राज्य को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत है। तो थैंक यू भाइयों। अब हम इसलिए वीडियो को कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन था लॉन्ग उसको हम लोग रीड नहीं किए हम ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए,
और इस अगर दिक्कत होगा तो पढ़ने में स्पीडली से अगर आगे चले गए होंगे तो वीडियो को कृपया स्टॉप करके उस क्वेश्चन को सही तरीके से मिला लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।